नमस्कार, मैं रंजीत कुमार यादव आज पुनः आपके सामने स्पोकन इंग्लिश क्लास चैप्टर 8 लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह 6 सूत्र होता है और 6 सूत्र को याद करना बहुत जरूरी है, दिमाग में बैठाना जरूरी है। यही कारण है कि जो धारापुरा इंग्लिश बोलते हैं, जो भी कमेंटेटर महोदय, वो यही टेक्निक, इसी टेक्निक के आधार पर वो आगे बढ़ते हैं और उनका जो इंग्लिश बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही लाजवाब होता है। वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और लोगों को लगता है कि वो कहीं ब्रिटेन में ही जन्म लिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सारे टेक्निक के आधार पर है। तो आप आज मैं उसी को थोड़ा सा डीपली इस पर थोड़ा चर्चा करने वाला हूं। इसके बाद एक एक टॉपिक की चर्चा मैं करूंगा। आखिर वह 6 सेंटेंस क्या है, इसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर आइए और पिछला वीडियो देखिए। और अगर आप धारापुरा इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हमारे लिए हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो मात्र 199 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। नंबर उठाइए, बात कीजिए और मुझसे जुड़िए। तो चलिए मैं आज बता देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और निश्चित काल और निश्चित वर्तमान काल, अर्थात जिसकी कोई भी टाइम टेबल फिक्स नहीं हो, जो आदत हो, हेवनली बॉडीज की जो घटनाएं हो, जो सत्य हो, चिरस्थायी सत्य हो, खेल के मैदान में जो कमेंट्री की जाती हो, उसके लिए प्रयोग होने वाला वाक्य बहुत ही लाजवाब, हमेशा ऐसे एक तरह से कह सकते हैं तरोताजा वाला वाक्य, इसे हमेशा ही कह सकते हैं कि ये हमेशा कभी भी ये सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं, या पास्ट हो या फ्यूचर हो, कभी भी, क्योंकि खेल के मैदान में पास्ट की बातें भी प्रेजेंट में ही बोली जाती है। कमेंट्री फुटबॉल का हो, बैडमिंटन का हो, कबड्डी का हो या कोई भी क्रिकेट का हो, तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान था कि अगर हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं ते हैं, मैंने मेन वर्ब प्लस ता हूं ते हैं ती हैं रहे, तो उसे समझना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और निश्चित काल वो सेंटेंस है, अर्थात आदत है हमारी, और उसका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं, जिसमें 6 प्रकार का सेंटेंस हमारे पास आता है। 6 ही प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग हम करते हैं। विराट, हम लोग कितने प्रकार का? 6 प्रकार का सेंटेंस ही प्रयोग करते हैं। और ये 6 सेंटेंस कौन सा है? एसर्टिव सेंटेंस, अर्थात या पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य इसको हिंदी में कहते हैं, जिसमें कि हाँ सिर्फ कहना है, मतलब हुंकारी भरना है, अर्थात तुम स्वीकार कर रहे हो, स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य है ना। राम क्रिकेट खेलता है, इसमें कहीं भी नहीं, क्यों, कहां, कब, क्या, ये सब कोई भी वर्ड इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब राम क्रिकेट खेलता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये इसी को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, किसी विद्वान ने कहा है। और निश्चित रूप से ये सेंटेंस जब हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब है कि मैं पॉजिटिव रूप से बात कर रहा हूं, किसी से कह रहा हूं कि निश्चित रूप से ये होता है। दूसरा है, अगर क्वेश्चन हम उठाते हैं कि राम क्रिकेट खेलता है या नहीं, अगर किसी से क्वेश्चन हम करते हैं तो क्या राम क्रिकेट खेलता है, तो उसका लिए सूत्र है। तो ये पहला सूत्र आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये सूत्र दिमाग में बैठाइए। इसका प्रयोग हम इसके अगले वीडियो पे करेंगे, एक एक टॉपिक की चर्चा करते जाएंगे। दूसरा है क्वेश्चन सेंटेंस, अर्थात वैसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन आप उठाते हैं, आप पूछते हैं किस वर्ड से, क्या लगा करके, क्या सिर्फ लगा करके पूछते हैं, क्यों, कहां, कैसे, कब नहीं, सिर्फ क्या। तो क्या यहां कैसे है, क्या राम क्रिकेट खेलता है, यहां क्या राम क्रिकेट खेलता है, क्वेश्चन तुम विराट करते हो। और जब क्वेश्चन करते हो तो ये क्वेश्चन तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर किससे क्वेश्चन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सिर्फ जानने के लिए तुम ये क्वेश्चन कर रहे हो, सिर्फ जानने के लिए कि हाँ खेलता है या नहीं खेलता है। जो क्वेश्चनर है वो सिर्फ क्या लगाया, और जो जवाब देने वाले हैं वो जो है सो जो जवाब देने वाले हैं वो जवाब देंगे कि हाँ या नहीं, वो जवाब देंगे हाँ या नहीं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्वेश्चनर और जवाब देने वाले में यही संबंध है कि यस या नो में जवाब देंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या में। तो चलिए, इसका है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। राम कहाँ गया, तो ये तो ये हो गया। राम कहाँ गया, तो ये तो पास्ट इंडिफिनिट में तुम चले गए हो, पास्ट इंडिफिनिट में। लेकिन यहाँ राम कहाँ जाता है, तो वो सेंटेंस तुम्हारा 3 नंबर में जाएगा बेटा। वो राम कहाँ जाता है, कहाँ, कब, क्यों, इसका सेंटेंस हम लोग 3 नंबर में देखेंगे। तो ये IP 3 नंबर में चलते हैं। ये 2 नंबर का भी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये तीसरा नंबर है
कि आईपी और WH वाला वाक्य है, और इसका जो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसको भी कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन या WH। WH क्यों? इसलिए कि सब में WH लगा हुआ रहता है, व्हाई, व्हिच, हुम, हुज, वेयर, है ना, व्हेन, तो इसमें WH लगा रहता है, इसीलिए इसको WH वाला वाक्य कहते हैं। और WH वाला वाक्य कहाँ जरूरी पड़ता है? तो ये जरूरी पड़ता है विराट तुमको कि जब तुम क्वेश्चन को डीपली पूछ करके जानना चाहते हो कि क्यों खेलता है, कब खेलता है। पहले में क्या था, सिर्फ क्या से तुम जानना चाहता था कि खेलता है या नहीं खेलता है, यही तुम जानना चाहता था। तुम यही जानना चाहता था कि खेलता है या नहीं खेलता है। लेकिन यहां आप क्या जानना चाह रहे हो? यहां जानना चाह रहे हो कि आखिर क्यों खेलता है, क्या कारण है, क्या उनकी ये खेलने की प्रक्रिया है या खेलने की आदत है, तो ये कब या क्यों, किस समय खेलता है, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे मन में उठेंगे और वो उसका जवाब कहां मिलेगा? 3 नंबर में। क्या मिलेगा? 3 नंबर में। कौन सा है सेंटेंस? WH वाला वाक्य, है ना। तो इसका सूत्र क्या है बेटा? यहाँ पे क्या करते हो, राम कब क्रिकेट खेलता है, राम कहाँ क्रिकेट खेलता है, राम क्यों क्रिकेट खेलता है। हाँ 3 नंबर से पूछा था, 3 नंबर से जवाब देंगे। नहीं, जवाब तो तुमको 1 या 4 से ही देना है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, वो तो सारा चीज बताएंगे बेटा। लेकिन यहां समझो कि क्वेश्चन तुम पूछोगे 3 नंबर से तब जब तुम्हारे अंदर ये दिमाग में आएगा कि हमको जो है सो पूरा डीपली जवाब चाहिए। आखिर कहाँ क्रिकेट खेलता है, कब खेलता है, तुम समय पूछ रहे हो ना। तुम्हारे दिल में ये बात है कि वो क्रिकेट खेलता है, वो तो जवाब तुम्हारे अंदर ये बात है क्रिकेट खेलता है। लेकिन कब खेलता है भाई, मुझे भी खेलना है, इसलिए कब खेलता है, कहां खेलता है, क्यों खेलता है ना, किसके साथ खेलता है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा 3 नंबर में। और इसका जवाब तुम 3 नंबर वाला जवाब तो मिलेगा 1 और 4 से, सब तो क्वेश्चन है, 4 को क्वेश्चन ही है ये, इसलिए ध्यान रखो। तो ये क्या हुआ सूत्र इसका? WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, है ना। तो चलते बेटा, अब चलते हैं 4 नंबर वाला सेंटेंस जो कि निगेटिव सेंटेंस है, अर्थात एक का ही चौथा। एक में सिर्फ नोट लगाओ, मिल गया 4, माने 1 2 3 यही सिस्टमेटिक सेंटेंस है। लेकिन उसके बाद एक में अगर नोट लगाया तो 4 मिला, तो 4 को कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं लगा हो, अर्थात निगेटिव बात होती हो। वो हाँ कहोगे तो वो कहेगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे नहीं जरूर रहेगा, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, मैंने जवाब देने में, हाँ राम क्रिकेट नहीं खेलता है ना। तो ये क्या क्या हो बेटा, तो इसका सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, या सब्जेक्ट प्लस डू और नॉट मिलके डोंट, डू और नॉट मिलके डोंट, डज और नॉट मिलकर के डजंट, और V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। डू या नॉट, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको दिमाग में बैठाना है। तो ये हो गया 4 नंबर में, अर्थात निगेटिव जवाब मिल रहा है तुमको, नकारात्मक जवाब मिल रहा है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस, अर्थात क्वेश्चन भी तुम पूछोगे तो निगेटिव के साथ पूछोगे। क्वेश्चन में भी तुम्हारा निगेटिव छिपा हुआ है, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है ना, क्या भी लगन है ना। इसमें सिर्फ क्या था, कब था, इसमें क्या मेन चीज है, नहीं। इससे हट के इसमें मेन चीज क्या था, नहीं। लेकिन एक के अलावे इसमें नहीं जुड़ा तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। लेकिन अब जो आने वाला है वो दो का निगेटिव लगे तो बन जाएगा 5, 2 में ही निगेटिव बनेगा तो 5 जाएगा 5, है ना। तो 2 में क्या लग रहा है, क्या भी और नहीं भी, 2 में यही दोनों, 2 में क्या भी है और नहीं भी है, अर्थात क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे अंदर है। तो जवाब देने वाला जवाब देगा हाँ क्रिकेट खेलता है, नहीं क्रिकेट नहीं खेलता, हाँ हाँ क्रिकेट खेलता है लेकिन कभी कभी फुटबॉल भी खेलता है, जवाब देने वाला देगा इस तरफ। तो यहाँ पे क्या भी और नहीं भी है, अगर ऐसा है तो मान लो 5 नंबर वाला वाक्य है, अर्थात क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस है। अब चलो बेटा लास्ट में, तो इसका सूत्र क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, या डू और नॉट मिलकर के डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब चलते बेटा 3 का निगेटिव बन जाएगा 6, और 6 क्या है, आईपी या WH निगेटिव सेंटेंस। आईपी या WH निगेटिव सेंटेंस ये कब तुम पूछते हो, जब तुम्हें पता है कि वो क्रिकेट खेलता है लेकिन कब नहीं खेलता है, वहां क्यों नहीं खेलता है, कैसे नहीं खेलता है ना। तुम्हारे अंदर आ गया कि खेलता तो है लेकिन क्यों नहीं खेलता है, कब नहीं खेलता है। तो इसमें एक नया वर्ड आ गया, इसमें सिर्फ था कब, क्या था कब 3 में, लेकिन यहाँ कब के साथ नहीं भी आ गया। अगर कब के साथ WH के साथ निगेटिव भी रहे तो वो 6 नंबर में ले जाना, अगर सिर्फ पॉजिटिव रहे कब रहे तो 3 नंबर, और अगर निगेटिव भी रहे
तो 6 नंबर है ना। तो यहाँ क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा, राम कब नहीं क्रिकेट खेलता है, सोहन कैसे नहीं क्रिकेट खेलता है, वे लोग कब नहीं बाजार जाते हैं, तुम क्यों नहीं पटना में रहते हो, तो क्यों नहीं, कब नहीं, कैसे नहीं, ये जरूर एक साथ रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस बेटा जब मिलता है, इसका सूत्र होगा WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या तो WH या डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे सेंटेंस 6 प्रकार का सेंटेंस है और 6 प्रकार का सेंटेंस ही तुम्हारी दुनिया चेंज करने वाली है। तो मैं आज का जो टॉपिक दे रहा हूं तुम्हें लर्न करने के लिए, और आप भी अगर देख रहे हैं तो जरा सा गौर कीजिए, इसे याद करके जरूर रखिएगा। इसका एक एक टॉपिक की चर्चा मैं करूंगा। सबसे पहला ये सूत्र को किस प्रकार से आपको बोलना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, WH प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। विराट, तुम्हें भी कल के वीडियो में सबसे पहले तुम्हें ये सूत्र में पूछूंगा, तो इसे तुम धारा पूरा बताओगे। आज तुम बढ़िया से इसको याद कर लो। तो साथियों, अगर आप भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मात्र 199 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी दीन, आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी की जो बनावट है, बॉडी की लचक है, आपकी लैंग्वेज, जो बॉडी का लैंग्वेज जो बताएगा, वो इस बैच के बाद निश्चित रूप से चेंज हो जाएगा। नई दुनिया आपको मिलने वाली है भाषा के क्षेत्र में। तो चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।